मैंने अपनी माँ को हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए तरसते हुए देखा। बचपन से लेके मैंने हर एक वो चीज़ को तरसते हुए देखा जो कि हर एक औरत का सपना होता है, क्योंकि इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मेरी माँ को कभी नहीं समझा। कम उम्र की छोटी-सी एक लड़की के साथ शादी की, जो कि बेहद सीधी-सादी थी। उसके पास उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी एक अच्छी-सी लेडीज़ को होना चाहिए। मेरी माँ हर चीज़ सर झुकाकर बात सुनती, उतना ही उनको सब परेशान करते। वो चाहे मेरे पापा हों, दादी, फूफी जो भी हों, सब एक मेरी माँ को परेशान करते। फिर भी वो बेचारी कुछ नहीं करती, घर का सारा काम करती। ऐसे ही में उनके इतने बच्चे हो गए, फिर भी वो उफ़ तक नहीं करती। हम लोगों को इतना उनको ज़लील किया जाता, मारते पीटते मेरे पापा, फिर भी हम लोगों के सामने जब भी आती, मुस्कुरा कर आती और हम लोगों को अपने कलेजे से लगा लेती। हम बचपन से ही अपनी माँ की परेशानी देखते थे, पर कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हम खुद छोटे थे। इसी तरह उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो देखते-देखते हम थोड़े बड़े हो गए। उसके बाद हमारी दादी और हमारे फूफी लोग हमारी माँ की इज़्ज़त नहीं करती और बोलते हैं ना कि जब शौहर ही बीवी की इज़्ज़त नहीं करते, तो वो बीवी की कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है। तो इसी तरह से हमारी दादी लोग हमारी माँ से हर चीज़ काम कराती और बदले में उनको हज़ार बातें सुनाती, और जो हमारी चाची और बड़ी अम्मी कुछ भी नहीं करती और उनको हमेशा अच्छा-अच्छा बोलती, क्योंकि मेरी बड़ी पापा और छोटे चाचा, क्योंकि हमारी जो थी उनकी वाइफ़, तो उनका पूरा सपोर्ट करते। उनसे बोलते कि अरे उनके बारे में कुछ मत बोलना। साहब बोलते तो दादी उनसे डरती और मेरी माँ तो कुछ नहीं बोलती और पापा खुद मेरी माँ को जलील करते। तो वो इतने में खुश रहती और मेरी माँ को बहुत से ज़्यादा परेशान करती। इसी तरह एक उम्र गुज़र गई मेरी माँ की और वो हमेशा सबका सुन कर, जब वो सुख के दिन आए मेरी माँ के, तो उनको बीमारी ने पकड़ लिया। और बीमारी ने पकड़ लिया तो वो बेचारी उठ बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती। उस पर भी मेरी दादी और पापा उनको ज़लील करते कि अरे ये शुरू से ही ऐसी है, कामचोर टाइप की है। जब मैं थोड़ा-सा बड़ी हो गई, मैंने बोला अगर कामचोर होती तो इतना ज़्यादा वो काम नहीं करती, और बहुत ज़्यादा मेरी माँ को सबने परेशान किया है। फिर भी वो चुपचाप सहती गई। तो बोली अरे तुम क्यों नहीं बोलोगी अपनी माँ की साइड, क्योंकि तुम भी वैसी हो। मैंने बोला मैं क्यों वैसी हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है? आप लोगों को इतने ज़्यादा मेरी माँ को जो आप लोग परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को तो कुछ लगना चाहिए कि माँ मेरी इतनी बीमार रहती है, फिर भी आप लोग उनसे सारा काम कराते, उनको ज़लील करते, उनके कभी सुख के दिन नहीं मैंने देखे। बोले तो तो मेरे पापा बोले दुनिया की हर वो औरत काम करती है, तुम्हारी माँ इकलौती नहीं है। मैंने बोला कि मेरी माँ इकलौती हो या ना हो, पर उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें ज़ुल्म किया जाता है। और ये सब देखते-देखते मेरी माँ दिन ब दिन बीमार होती चली जा रही थी। उनको किसी ने इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, तो मुझे मजबूरी में आकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, और वो ट्यूशन का जो पैसा आता मैं अपनी माँ के ऊपर पूरा खर्च करती। मैंने हर वो कोशिश की कि मेरी माँ अच्छे से तंदुरुस्त हो जाए, तो मैंने डबल क्लास ट्यूशन पढ़ाया और मैं सुबह निकलती और शाम में 6 बजे घर आती। उस पर भी मेरी दादी लोग मुझे बकती कि सारा दिन घर से बाहर रहती है।